नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी उन पतिव्रता नारियों के लिए जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं कुछ पतिव्रता नारियों के बारे में। पतिव्रता स्त्रियों में देवी अनुसुईया का नाम सबसे आगे आता है, जो ऋषि अत्रि की पत्नी थी। एक बार देवी लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती में बहस छिड़ी कि कौन सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी है, और बाद में यह तय हुआ कि अनुसुईया ही सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी है। जब ऋषि अत्रि कहीं बाहर गए हो तो त्रिदेव उनकी परीक्षा लेने आए और उनसे ब्राह्मण वेश में भिक्षा मांगने लगे और कहा, निवस्त्र हो भिक्षा दें। इस पर देवी अनुसुईया ने अपने सतीत्व के बल पर उन्हें अबोध बालक बना दिया और भिक्षा दी। देवी अनुसुईया ने ही माता सीता को पतिव्रता होने का उपदेश दिया। दूसरा नंबर है 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी का, जो 5 कुंवारी कन्याओं में भी शामिल की जाती हैं। एक प्रतियोगिता के दौरान अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया था, लेकिन जब अर्जुन उन्हें लेकर घर पहुँचे तो उन्होंने द्वार पर से ही माता को पुकार कर कहा, आइए बाहर आके देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। इस पर कुंती ने भीतर से ही कहा, पुत्रों तुम लोग आपस में मिल बांट कर उसका उपभोग कर लो। बाद में यह पता होने पर कि भिक्षा रूप में वधू है, कुंती को बहुत दुख हुआ, लेकिन द्रौपदी ने माता के वचनों को सिद्ध करने के लिए 5 पांडवों को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। तीसरा नाम मेघनाद की पत्नी सुलक्षणा का है, जिन्हें सुलोचना भी कहा जाता था। इन्हें भी 5 सतियों में शामिल किया गया है। रामायण के अनुसार लक्ष्मण मूर्छा के बाद अगले दिन जब दोबारा लंकापति रावण ने मेघनाद को ही युद्ध की बागडोर सौंपी तो मेघनाद की पत्नी ने उनसे युद्ध में जाने के लिए मना किया, लेकिन मेघनाद ने उनकी एक न सुनी और युद्ध में मारा गया, जिस पर उसकी पत्नी भी मेघनाद के साथ ही सती हो गई। चौथा नंबर सावित्री। महाभारत अनुसार सावित्री राजऋषि अश्वपति की पुत्री थी। उनके पति का नाम सत्यवान था, जो वनवासी राजा ध्युमसेन का पुत्र था। सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु के बाद सावित्री ने अपनी तपस्या के बल पर सत्यवान को पुनर्जीवित कर लिया था। इनके नाम से ही वट सावित्री नामक व्रत प्रचलित है, जो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। यह व्रत ग्रस्त जीवन के मुख्य आधार पति पत्नी को दीर्घायु, पुत्र, सौभाग्य, धन, समृद्धि से भरता है। इसी क्रम में 5वां नाम मंदोदरी का आता है। रावण की पत्नी मंदोदरी पवित्र और महान थी। वह पवित्र और महान ही नहीं, जग प्रसिद्ध भी थी। कई कलाओं में कौशल और बुद्धिमान पत्नी होने के बावजूद भी रावण अपनी पत्नी की कभी नहीं सुनता था। मंदोदरी रामायण के पात्र लंकापति रावण की पत्नी थी। हेमा अप्सरा से उत्पन्न रावण की पटरानी, जो मेघनाद की माता तथा मायासुर की कन्या थी, वे रावण को सदा अच्छी सलाह देती थी और कहा जाता है कि अपने पति के मनोरंजन के लिए शतरंज के खेल का प्रारंभ भी उन्हीं ने किया था। इनकी गणना भी पंचकन्याओं में होती है।